नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देव उत्थान एकादशी पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं ज्योतिष सेलिब्रिटी महाज्योतिष आचार्य पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो देव उत्थान एकादशी दीपावली के 11वें दिन ये दिन पड़ता है और माना जाता है कि इस दिन 4 महीने की निद्रा से भगवान विष्णु सो करके उठते हैं। देवता का उठ जाना, जाग जाना ही अपने आप में एक अद्भुत घटना है और इसका निश्चित तौर पर हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ता ही होगा। तो क्या कुछ महत्व है देव उत्थान एकादशी का? पौराणिक और व्यवहारिक, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे, जानकारी जुटाएंगे और इसमें मदद हमेशा की तरह कर रहे हैं पंडित जी। जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताया, तो देव उत्थान एकादशी पर क्या कुछ महत्व है इसका पंडित जी? कब से इसकी मान्यता है? बहुत प्राचीन परंपरा है जी। हमारे यहाँ, यानी हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, भारत की संस्कृति में देवों का अपना एक महत्व है और हर देव की साधना एकदम अलग परंपरा के अनुसार है जी। लेकिन सब में एक बात विशेष रूप से ध्यान रखी गई कि सभी देव प्रकृति से जुड़े रहे जी। और प्रकृति से जब तक व्यक्ति जुड़ा रहा, खुश रहा। बिल्कुल। आज के व्यक्ति के पास बहुत सारा धन है, तमाम सुविधाएं जुटाने में सफल हुआ, लेकिन खुश नहीं है। बिल्कुल। जब आप खुश ही नहीं हैं तो ये काहे के साधन है? उसका मूल कारण है कि हम अपने आप को समझने से बहुत दूर चले जाते हैं। खुशियां हम वहां ढूंढते हैं जहां खुशियां हैं ही नहीं। बिल्कुल। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। इसका तात्पर्य नहीं है कि वो सो जाते हैं। अच्छा जी। वो क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। एक चित्र दिखता है और महालक्ष्मी उनके चरणों को आराम देती है। जी। ये एक संकेतिक दृश्य है जिसको आप देखते हैं और देख करके आपको लगता है कि भगवान जी तो सो गए, सो रहे हैं। जी। प्रकृति कभी भी नहीं सोती है, निद्रा से परे है प्रकृति। और जब प्रकृति निद्रा से परे है तो सोए कैसे? जी, ये हमारी कल्पना है कि हम मानते हैं कि वो सोए। हमने ये मान लिया। जी जी। तो कुछ तो परिवर्तन होता होगा उन दिनों में और उनके जागृत होने पर। उसमें क्या है, वर्षा जब आती है तो उससे पहले बड़ा भीषण ग्रीष्म ऋतु होती है जी। और ग्रीष्म ऋतु में शरीर से बहुत सारा जल, जो आपका शरीर का 72% के लगभग शरीर में जल होता है, जली तत्व होते हैं, वो धीरे 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 निकलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में आपके शरीर के साथ में एक नया मौसम प्रारंभ होता, वर्षा का। वर्षा में आप जल नहीं ले पाते हैं जी, बल्कि जल निकालते हैं। और जब आप शरीर से जल निकालते हैं तो शरीर के तमाम जो सेल्स हैं वो सोने लगते हैं। आलस आता है, प्रमाद आता है, गुस्सा आता है, लोभ आता है। ये सब सारी चीज़ें जो 6 प्रकार के दुर्गुण हैं, वो 6 प्रकार के दुर्गुण शुरू हो जाते हैं जी। क्योंकि उन दिनों में सूर्य जो है दक्षिणायन है और ऋणात्मक चिंतन आपका बढ़ जाता है, प्रशोध की भावना बढ़ जाती है, ईर्ष्या की भावना बढ़ जाती है, बदला लेने की भावना बढ़ जाती है। ये सब चीज़ें आपके अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। यानी कौन सोया है? ब्रह्म सोया हुआ है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा सोई हुई है जी। जैसे ही
वर्षा खत्म होती है, शरद ऋतु खत्म होती है और हेमंत ऋतु प्रारंभ होती है, आपकी तमाम प्रकार की जो ऊर्जा है वो जागृत होने लगती है। और जब ऊर्जा जागृत होने लगती है तो आपका चिंतन बदलने लगता है जी। सकारात्मक चिंतन हो लगता है, आपके अंदर भावुकता बढ़ जाती है, आपके अंदर दयालुता बढ़ जाती है, आपके अंदर करुणा बढ़ जाती है। और प्रकृति में आप जब जल देखते हैं, वर्षा का जल जो है निर्मल हो चुका होता है, पक चुका होता है। वर्षा में जो जल इकट्ठा हुआ वो शरद में पकता है और हेमंत में बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है। आप पवित्र जल को देखते हैं, आप प्रकृति में फूलों को देखते हैं, मौसम सुहाना होता, प्रकृति के साथ आप जुड़ते हैं, मन प्रसन्न हो जाता और खुशियां आप बटोरने लगते हैं। जी, तो कह सकते हैं कि नेचर ये अपने श्रेष्ठ रूप में है। नेचर आपके अंदर एक प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया करती है और वो रासायनिक प्रक्रिया हर ऋतु परिवर्तन के साथ होती रहती है। कभी कफ बढ़ता, कभी वायु बढ़ती है। तो इन दिनों में कफ, वायु और पित्त तीनों बढ़ते हैं इन 4 महीनों में। तो इन पर कैसे आप नियंत्रित करेंगे? आपको उसमें बार बार कहा जाता है ये भोजन मत करिए, ये मत खाइए, ये ऐसा मत करिए। तो उसका मूल कारण ही यही है। और वायरस की स्थितियां रहती हैं। तो इन सबसे बचाव के लिए ये रखा कि ये मौसम 4 महीने जो हैं इसमें बहुत ही सावधानी से आप अपने जीवन को संचालित करें। जीवन बड़ा मूल्यवान है, उसको सुरक्षित रखिए। ईर्ष्या में मत जलाइए, क्रोध में मत जलाइए, वासना में नष्ट मत करिए। उसको अगर सुरक्षित रखते हैं तो ये हेमंत ऋतु का पहला पर्व होता है जागृत। जागृत जब आप होंगे, मस्तिष्क की स्थिति ठीक होगी, आप ठीक होंगे। और ये कहते हैं देव प्रबोधनी एकादशी, देव उठानी एकादशी, तमाम प्रकार के इनके नाम हैं। और इसके बाद में आपका मांगलिक कार्य शुरू हो जाता है। इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य इसी लिए नहीं करते कि छोटी छोटी बातों पर उत्तेजना में कहीं रिश्ते न खराब हो जाए, साधनों की कमी, वायरस के वजह से बरसात में अगर भोजन करेंगे तो बहुत सारे लोग बीमार हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए परेशानियां हो सकती हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए देव उठानी से प्रारंभ होता है मांगलिक कार्य और स्वस्थ मन होता है, अंदर से खुशी होती है। और उस दिन पहला विवाह भगवान विष्णु का ही होता है। किसके साथ होता है ये नंदनी जी बताएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतनी सुंदर बात बताने का मौका दिया है। पहला विवाह होता है भगवान विष्णु का माता तुलसी के साथ में। तो पंडित जी, इसकी भी बड़ी अद्भुत परंपरा है और बड़े विधि विधान के साथ बताया जाता है कि विवाह कराया जाता है, बड़े उत्साह के साथ कराया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपके परिवार में किसी सदस्य का विवाह हो रहा हो। इसके बारे में कुछ बताएं, क्या कुछ है ये परंपरा? विंदा नाम की एक लड़की थी जी, उसका मोह भगवान विष्णु से हो गया। उनके लिए साधना करने लगी। उसने भी सुन रखा था कि पार्वती जी ने साधना की जी, तो उनको भगवान शिव प्राप्त हो गए, तो हमको विष्णु क्यों नहीं प्राप्त हो सकते? विष्णु को प्राप्त करने के लिए उसने अखंड साधना कर दी। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दे दिया कि जब तक तुम्हारे अंदर सत्यत्व रहेगा तुम्हारे पति को कोई पराजय संसार में नहीं कर पाएगा। जी, वो मांगना तो कुछ और चाहती थी कि विष्णु मिले और वरदान मिल गया जाकर के सत्यत्व का। जी, उस समय एक पराक्रमी युवा, उसको प्राणग्रह संस्कार होता है जलंधर से। उसने धरती पर तमाम सारा युद्ध करके सारा धरती पर विजय प्राप्त कर दी, क्योंकि इसके पति को वरदान प्राप्त हो गया कि जब तक इसके अंदर सतत्व है तो उसके पति को कोई पराजित ही नहीं कर सकता। जी, उसके अंदर अहंकार आएगा कि मैं देवताओं को भी पराजित कर सकता हूं। मनुष्य को और असुरों को तो पराजित कर ही दिया है, अब देवताओं को पराजित करें। देवताओं को पराजित करने के लिए
युद्ध शुरू हो गया। तमाम देवता पराजित हो गए। इंद्र घबरा गए। इंद्र ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, महाराज कोई रास्ता निकालिए, ये तो संस्कृति ही नष्ट हो जाएगी। सकारात्मक चिंतन का जो संस्कृति, इसको ही नष्ट कर देगा। इसको ऐसा आपने वरदान दे दिया। तो उन्होंने कहा कि उसने पति के रूप में सबसे पहले विंदा ने जो स्वीकार किया था, विष्णु को स्वीकार किया जी, वही इनके लिए विकल्प हो सकते हैं। वो पति के तरह से आचरण अगर उसके साथ करते हैं, सारे देवी देवता विष्णु के पास जाते हैं। उन्होंने कहा कि यार ये सब क्या है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि साहब, आपकी बनाई हुई संसार, आपकी बनाई हुई प्रकृति, ये सब नष्ट कर देगा। बहुत सोचने समझने के बाद में, बहुत दबाव के बाद में विष्णु जी तैयार होते हैं और विंदा के साथ में पहुंचते हैं, पति का वेश धर करके। वो रात के बीतने के बाद में जब तीसरा पहर समाप्त हुआ तो उसको एहसास हुआ कि मेरा पति तो युद्ध कर रहा, युद्ध को छोड़ करके ऐसी स्थिति में मेरे साथ में नहीं आता। उसने जल उठाया और ब्रह्मा जी को स्मरण किया, आराध्य उसके ब्रह्मा जी, और जैसे विष्णु पर फेंका तो विष्णु जी का अपना स्वरूप खड़ा हो गया। क्रोध कि आपने मेरे साथ छल क्यों किया जी, क्या ऐसी समस्या आ गई थी जो छल किया? तुम्हारे अंदर मनुष्यता है नहीं, तुम तो पाषाण हो, पाषाण हो, पाषाण हो। पाषाण हो जाओ। और विष्णु पाषाण हो गए, पत्थर हो गए। उसको लगा अरे इन्हें तो मैंने पति के रूप में स्वीकार किया था, ये क्या मैंने श्राप दे दिया। पश्चाताप करने लगे और उधर जलंधर युद्ध में मारा गया। तो वो उसी स्थान पर जहां पर पत्थर विष्णु होते हैं, एक पौधे के रूप में उगते हैं विद्या जी, जो बनती है तुलसी। और जब तुलसी का पौधा बड़ा हो गया, सालिग्राम में सुंदरता आ गई, जी, तो उन्होंने कहा कि इनको तो फिर से, सारे देवी देवताओं ने कहा कि इनको फिर से स्वरूप वापस किया जाए। तो वो तिथि आज की ही थी, जी, यानी प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह, पहला विवाह भगवान विष्णु के साथ में तुलसी के साथ में हुआ। यानी जो विवाह की परंपराएं हैं, विवाह की परंपरा के अनुसार से उनका विवाह होता है, प्राणग्रह संस्कार होता है। जी, विष्णु को विंदा प्राप्त हो गई, विंदा ने विष्णु को प्राप्त कर लिया तुलसी के रूप में। बहुत ही सुंदर कथा पंडित जी आपने ये सुनाई। निश्चित तौर पर हमारे दर्शकों ने भी इसका आनंद जरूर उठाया होगा। देखिए ये तो कथा थी, लेकिन इससे जुड़े बहुत सारे अभी सवाल बाकी हैं जिनके जवाब अभी पंडित जी से हम लेंगे। देव उत्थान एकादशी विशेष ये हमारा कार्यक्रम, जिसमें हमने उस कथा को जाना और समझा जब भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह हुआ था, क्यों हुआ था ये विवाह, किन परिस्थितियों में हुआ था ये विवाह, ये बड़ी ही सुंदरता के साथ हमने पंडित जी से जाना। पंडित जी, आज भी परंपरा है विवाह कराने की। आज के समय में जहाँ तमाम रस्म रिवाज बदलते जा रहे हैं, क्यों आप सलाह देंगे कि इस तरह से विवाह का, तुलसी विवाह का आयोजन कराया जाए? क्या कुछ महत्व है इसका? तुलसी के पौधे में वो तमाम प्रकार की तत्व हैं, केमिकल। आप उसकी पौधे की पत्ती सुबह ले लीजिए जी, और उसका केमिकल टेस्ट करिए, दोपहर में लीजिए, शाम को लीजिए और रात को लीजिए। जी, जी, चारों समय का केमिकल अंतर आएगा। अच्छा, जी, तुलसी के पौधे में जी, जी, मात्र तुलसी का पौधा, जी, आपके शरीर को ऑक्सीजन, जीवन शक्ति देती है।
आप अपने घर के अंदर तुलसी लगाएं, उसमें नियमित रूप से दीपक चढ़ाएं, जल चढ़ाएं, श्रृंगार करें और अपने परिवार का एक हिस्सा माने और परिवार के मुखिया को विष्णु माने, जिनको हम सालिग्राम कहते हैं जी। सालिग्राम पर 2.5 पत्ती तुलसी की दिन में तोड़ लीजिए सूर्योदय के बाद, और वो जब भोजन आप दोपहर में कर रहे हो तो उनको भोजन में प्रसाद के रूप में अर्पित कर दीजिए और उसे ग्रहण कर लीजिए जी। तो आपके अंदर तमाम प्रकार की जो विकृतियां पैदा हो रही है वो विकृतियां कम हो जाएंगी। अभी आपने देखा होगा पिछले कोरोना में तमाम प्रकार की मेडिसिन तुलसी के नाम से आ गई बिल्कुल। कि तुलसी की गोली खाई, तुलसी के ये करिए, तुलसी की करिए। अगर लोगों को लाभ नहीं हो रहा था तो करोड़ों रुपए की तुलसी की पत्ती, तुलसी की गोलियां नहीं बिकती। जी बिल्कुल। लेकिन आप अपने आप से दूर हो गए थे, उनने पैसे भी कमा लिए और आपको गोलियां भी खिला ली। अगर आपने अपने घर में तुलसी के पौधा लगाया होता तो इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। जी, इससे बिल्कुल समझा जा सकता है कि किस तरीके से जागरूक ना होने के चलते अपनी ही संस्कृति से, अपनी ही जड़ों से हम दूर होते जाते हैं और इसका कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पंडित जी, एकादशी अगर व्रत की बात की जाए तो देखिए एकादशी का व्रत तो हमेशा ही बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बड़ी ही इसकी मान्यता है, बड़े लाभ होते हैं। लेकिन देवोत्थान एकादशी इससे भी विशेष माना जाता है सबसे ज्यादा, तो इसका महत्व बताएं। किया गया दान जी, ये माना जाता है कि उस दिन जो आप दान करेंगे वो अक्षय नहीं होता, नष्ट नहीं होगा जी, और कई गुना उसका आपको फल मिलेगा। जब आप संकट में होते हैं तो उस दिन का पूजन पाठ दान बहुत आपके लिए लाभदायी होगा जी। हम भी बच्चों को कैसे है ये परंपरा को आगे बढ़ाएं, विद्यालय से सीखते बच्चे। दुर्गा प्रसाद विद्यालय में 14 तारीख को ही हमने अमृत महोत्सव के अंतर्गत इस तरह का कार्यक्रम रखा जी। डबल डोर की फ्रिज, टीवी और बहुत सारे ढेर सारे पुरस्कार उन लोगों को निकलेंगे जो उस प्रतियोगिताओं में जुड़ेगा जी और उनको लाभ मिलेगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया आयोजन ये तो पंडित जी, और हमें लगता है हमारे दर्शक भी उत्साहित हुए होंगे ये और सुनकर आप भी के। आइए। बिल्कुल, मैं जरूर आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी और हमें बताया। अगर बात की जाए देवोत्थान एकादशी की, पंडित जी इस दिन जिस तरीके से देवता जागृत होते हैं, विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है, क्या कुछ विधि विधान इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। बड़ा सरल है। बार बार मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं, प्रकृति के नजदीक। जी। नई फसल आती है सिंगाड़े की, हम भगवान को सिंगाड़े अर्पित करते हैं उस दिन जी। सिंगाड़े खाते हैं, अर्पित करते हैं। जी। नया गन्ना आता है, हम गन्ना भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, उनको रस अर्पित करते हैं, माने उनका जूस। जी। तो पूरा संदेश इस बात का है कि आप प्रकृति के साथ जुड़े और प्रकृति के साथ जितना जुड़ेंगे जी। उतनी स्वस्थ रहेंगे, तन स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा और दीर्घायु होंगे। हमारा संदेश जो बार बार मैं यही देता हूं कि आप स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए और अपने भारत को स्वस्थ रखिए। हो सकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव में ये भी चिंतन उनका रहा हो कि पूरे वर्ष तक सांस्कृतिक वो तमाम सारी चीज़ें गतिविधियाँ दी जाएं जो लोगों तक पहुँचें और उनके वैज्ञानिक कारण हम हमारी जो सनातन संस्कृति है उसको भी जानें, दूसरे हमारी परंपराएं हैं उनको भी जानें और उससे आपको कितना लाभ है ये भी जानें। जी बिल्कुल। पंडित जी इस दिन जिस तरीके से आपने बताया कि गन्ना अर्पित किया जाता है और जो भी नई फसल होती है, सिंघाड़े का आपने जिक्र किया, विशेष मंडप भी तैयार किया जाता है,
तो शादी की तरह से तैयार बिल्कुल करते। पूरी तरह, बिल्कुल मैंने वही कहा कि बिल्कुल जैसे कि आपके घर के एक सदस्य की शादी होती है, लेकिन पूजन में चौक पूरने का विशेष महत्व होता है। इस दिन के चौक के लिए भी कुछ खास मान्यताएं हैं क्या? वाकई में कुछ खास सामग्री के साथ चौक पूरा जाता है? जौ के आटे से चौक पूरी जाती है। जी, अच्छा, इसका ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु को चावल नहीं पसंद है। ये अहम जानकारी। हाँ, बिल्कुल। और यही कारण है एकादशी के दिन जो लोग भी व्रत करते हैं वो चावल नहीं खाते। न वो भगवान विष्णु को चावल चढ़ते हैं और न चावल वो खाते हैं। जी, जब खाते ही नहीं है तो भक्त क्यों खाएगा? जी, बिल्कुल, प्रसाद में भी नहीं लेगा। बिल्कुल। इसलिए उस दिन विशेष रूप से उन अन्नों का, मोटे अन्नों का प्रयोग है जो हमारे सामाजिक समरसता से जुड़े। गन्ना आम आदमी के साथ में, सिंगाड़ा आम आदमी के साथ में, वो सारी चीजें, वो सारी वस्तुएं जो सहज उपलब्ध हैं। सहजता भगवान में है। केवल चाहिए तो आपका संकल्प। अगर आपका संकल्प है तो वृंदा को विष्णु मिल सकते हैं, तो आपको लक्ष्य की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती? जी, और बिल्कुल हमें भी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, बस सहज भाव के साथ भगवान विष्णु की आराधना करनी है। और इस दिन की अगर बात की जाए पंडित जी, तो कुछ खास ऐसा विशेष मंत्र जिसका जाप करके हमारे श्रद्धालु जो दर्शक हैं वो विशेष लाभ प्राप्त कर सकें? भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए, उनमें से किसी भी अवतार को जो आपके नजदीक है, जी, क्योंकि हमारी मानसिकताएं कई मामलों में बड़ी संकीर्ण है। हम बड़ी संकीर्णता के साथ नहीं, हम इसकी पूजा नहीं करेंगे, ये तो ऐसा है वैसा है। कुछ लोग कृष्ण की पूजा करते हैं, कुछ लोग भगवान विष्णु की पूजा के रूप में श्री राम की पूजा करते हैं, और कुछ लोग परशुराम जी की पूजा करते हैं, मत्स्य अवतार की पूजा तो करते हैं, तो कुछ लोग बुद्ध की भी पूजा करते हैं। जी, तो ये आपको तय करना है कि आपको भगवान के, विष्णु के किस स्वरूप की पूजा करना है। जी, जी। उस स्वरूप की अगर आप पूजा करेंगे, भले ही मूर्ति पत्थर की हो, सालिग्राम भी तो पत्थर के हैं, और जब आप पूछते हैं तो आप सिद्ध हो जाते हैं, वो तो स्वयं सिद्ध है। जी, और बिल्कुल, तो पंडित जी जैसा कि हम तमाम जानकारियां आपके माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, यही उद्देश्य है जेएमटी न्यूज़ का कि इसी तरह से विशेष मौकों पर कार्यक्रम के जरिए आपको जानकारियां पहुंचाई जा सके। इस बार की अगर देव उत्थान एकादशी की बात की जाए तो क्या कुछ खास बात है इस बार की देव उत्थान एकादशी में, और पूजन के दौरान क्या शुभ मुहूर्त बताएंगे? सुबह से लेकर के दूसरे दिन 15 तारीख तक जी, एकादशी है। तो कहीं कहीं पहले दिन को स्मार्ट मान लिया गया, दूसरे दिन के लिए ये कहा गया कि वैष्णव की है, लेकिन 14 तारीख को ही आप अपना पर्व मनाइए। 15 को सुबह सूर्योदय के समय भी है, 14 को तो सुबह से लेकर के रात तक, रात में भी आप तरह तरह के उनको जगाइए, भगवान विष्णु के लिए आयोजन करिए, झांकी लगाइए, तुलसी का विवाह करिए। हमें एक बड़ी घटना याद आती है। जी, मैं छोटा था तो हमारे गांव में एक साधन संपन्न व्यक्ति थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थे। जी, जी, तो उन्होंने पड़ोस के गांव के साथ रिश्ता जोड़ा। जी, उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटे के रूप में सालिग्राम आएंगे और हमारी बेटी के रूप में तुलसी आएगी। जी, पूरी बारात, पूरा तरह से गांव सजाया, पूरा सारा सब कुछ किया। क्या भव्य आयोजन था। आज भी ऐसी सांस्कृतिक चेतना की आवश्यकता है। आप उल्लास के साथ जिएंगे, आपके मन में खुशी आएगी। आप पैसा संजो करके जिएंगे, अच्छा खा लेंगे, कर लेंगे, संतुष्टि मिल सकती है, खुशी नहीं। बिल्कुल। तो इन्हीं बहुमूल्य शब्दों के साथ पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी के साथ ही ये रहा हमारा देव उत्थान एकादशी पर विशेष कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम में दी गई तमाम जानकारियां आपको जरूर पसंद आई होंगी और आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। इसी के साथ ही दीजिए इजाजत, नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।